हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है और वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप सभी को क्या लगता है, इस अर्थ पर हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं, क्या सारे प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं? आप सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या सारे प्लांट्स, इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, क्या सारे के सारे फ्लावर बियर करते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जितने भी प्लांट्स इस अर्थ पर हैं, क्या सारे प्लांट्स सीड बियर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सारे प्लांट्स फ्रूट बियर करते हैं? तो हो सकता है कि हमने आज तक कभी इसके बारे में सोचा ना हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्लांट्स फ्रूट बियर करते हो, सीड बियर करते हो, फ्लावर बियर करते हो। तो आज हम ये सारी बातें जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के जरिए से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम की कुछ कैटेगरीज जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने उन प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगेम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो सीड बियर नहीं करते हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टोगैम, जिसकी टोटल तीन कैटेगरी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड है पेरिडोफाइटा। एंड ऐसे प्लांट्स जो सीड बियर करते हैं, इसे हम कहते हैं फेनिरोगैम, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है जिम्नोस्पर्म की, एंड फिफ्थ कैटेगरी आती है, मतलब सेकंड कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्लांट के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो सीड बियर करता है, एंड एक ग्रुप वो है जो सीड बियर नहीं करता। जो सीड बियर करते हैं उसे कहते हैं फेनिरोगैम, और जो सीड बियर नहीं करते उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम। तो अभी भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या लगता है, क्या सारे के सारे प्लांट फ्लावर बियर करते हैं या फ्लावर बियर नहीं करते? तो इसका आंसर मैं आप सभी को बताती हूँ। जो आपने यहाँ पे प्लांट की टोटल ये 5 कैटेगरी देखी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें से एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी देख रहे हो, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं। तो हमारे पास क्रिप्टोगैम तो सीड बियर भी नहीं करते हैं, फेनिरोगैम में भी ओनली एंजियोस्पर्म ऐसा है जो फ्लावर बियर करता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो हमारा किंगडम प्लांटे हैं, ये प्लांट किंगडम है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे। और इन प्लांट्स की कैटेगरी को हमने टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एल्गी, जिसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ हमारे पास है एंजियोस्पर्म। अब इसकी क्लासिफिकेशन को और डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ये बहुत हमारे पास एक जनरल डायग्राम है जो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लांट का एक पार्ट तो वो होता है जो सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट। और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें सिंपल सी बात है, रूट्स आती है। और प्लांट वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, जिसमें हमारे पास स्टेम आता है, लीफ आते हैं, ब्रांचेस हो गई। ऐसे प्लांट जो फ्लावर बेयर करते हैं उनका फ्लावर वाला पार्ट आ गया, नोड्स, इंटरनोड्स, बहुत सारे फ्लावर मतलब प्लांट के पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने भी क्या कहा, एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं और यहाँ पे इसके बारे में कुछ नई बातें और डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, इसके टोटल 5 पार्ट्स है। एल्गी, सेकंड पार्ट है ब्रायोफाइटा, थर्ड पार्ट है
टेरिडोफाइटा। फोर्थ पार्ट है जिम्नोस्पर्म। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है आपका एंजियोस्पर्म। सबसे पहली बात, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सारे कैसे प्लांट हैं जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे कैसे प्लांट्स हो गए, ये हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर बियर कौन करता है, ओनली एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म कैसा प्लांट हुआ, फ्लावर बियरिंग प्लांट हुआ, ये फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। अब इसके अलावा सेकंड बात करते हैं सीड के बारे में। तो हमने क्या कहा, जिम्नो और जो हमारा एंजियोस्पर्म है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दोनों के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोटेरिडो, ये तो सीड में बियर नहीं करते हैं, तो ये कैसे प्लांट हुए, ये हुए सीडलेस प्लांट। जिसके लिए हमने अभी क्या टर्म यूज किया था, हमने टर्म यूज किया था क्रिप्टोगैम। और जो सीड बियर करते हैं उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, हमने वर्ड यूज किया था फेनिरोगैम। अब हम यहाँ पे थर्ड बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। आप सभी को ये पता होगा कि प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू या जिसे हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके टोटल 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पर मैं एक बार उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ क्योंकि वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू है जिसे हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं और एक्चुअली इसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू इसके 2 टाइप होते हैं, पहला होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, जैसे एक बार आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हो, ये वाला। आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि प्लांट की रूट ही वो होती है जो सॉइल से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट का। और इसके बाद रूट क्या करती है, रूट इस वाटर को प्लांट का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में क्या आ गया, स्टेम, लीफ, फ्लावर या फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो इन सब में वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट यहां पर कैसे होता है, थ्रू रूट। लेकिन अगर रूट पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सॉइल, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए इसके पास प्रेजेंट होता है जाइलम, ये हमें पता होना चाहिए। तो जाइलम क्या काम करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्योर वाटर का भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इस वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है, जो जाइलम है वो वाटर प्लस मिनरल का कंडक्शन करता है रूट से शूट की तरफ। तो यहां पर दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो जाइलम है वो क्या काम करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा फिर फ्लोएम क्या काम करता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट को अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। अब सनलाइट का यूज करके प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन सनलाइट को रिसीव कौन करता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा सनलाइट को रिसीव करता है हमारा लीफ। लेकिन लीफ के अंदर कौन करता है, तो लीफ के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारे लीव्स होते हैं इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो लीव्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल।
जिसकी वजह से लीफ को ग्रीन कलर मिलता है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। और सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, फूड बनाता है। फूड किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरोफिल है लीव्स में प्रेजेंट कहां पे होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, एक ऑर्गेनेली होती है, उस ऑर्गेनेली का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल क्या काम करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करके प्लांट के अंदर फूड बनाता है। लेकिन अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन और अराइज होता है कि फूड तो लीव्स ने बनाया, लेकिन क्या इस फूड की जरूरत ओनली लीव्स को ही है, तो ऐसा तो नहीं है। जो फूड है उसकी जरूरत स्टेम को भी है, इसकी जरूरत रूट को भी है, और इसकी जरूरत प्लांट के उस पार्ट को भी है जो जस्ट ओनली अभी हमारे पास बर्ड फॉर्म में है, मतलब ये हमारा इमेच्योर पार्ट है। तो ये हमारे पास इन सारे के सारे पार्ट्स को फूड कहां से मिलता है, तो इन सबको फूड मिलता है लीव से। लीव्स क्या काम करता है, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इस काम को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। यहां पर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, ये करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और कहां से कहां की तरफ करता है, लीफ से स्टेम की तरफ और साथ में रूट की तरफ। तो वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड सेकंड हमारे पास है फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब दोबारा अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। अब हमें ये बात भी पता होनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जाइलम एंड फ्लोएम सारे के सारे प्लांट्स के पास होते हैं, तो अगेन सारे के सारे प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब वो कौन से प्लांट है जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ओनली हमारे पास टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जो वेस्कुलर टिश्यू बियर करते हैं। जो एल्गी है और जो ब्रायो है इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है इन केस ऑफ एल्गी एंड इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइटा सबसे पहले ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर हमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेरिडोफाइटा के जो मेंबर हैं इनमें सबसे पहले हमने किसको देखा, वेस्कुलर टिश्यू को सबसे पहले हमने कहा देखा, टेरिडोफाइट के अंदर। लेकिन एक चीज हमने देखी कि ये प्लांट सीड बियर फिर भी नहीं करते हैं, सीड इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सीड तो एब्सेंट है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, बियर करते हैं। इसीलिए टेरिडोफाइट को हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, इसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बोलते हैं। इसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम क्यों बोला, क्योंकि वेस्कुलर इसलिए कहा इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम जरूर होता है, लेकिन क्रिप्टोगेम इसलिए कहा सीड बियर तो फिर भी नहीं करते हैं, सीड क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अब तक जो हम लोगों ने बात की एक बार हम उसको समराइज कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा, प्लांट किंगडम की टोटल 5 टाइप है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और हमारा एंजियोस्पर्म। जो एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, ये चारों के चारों प्लांट्स फ्लावर बियर नहीं करते हैं। फ्लावर बियर कौन करता है, ओनली एंजियोस्पर्म। सेकंड हमने बात की सीड के बारे में कि सीड भी सारे प्लांट बियर नहीं करते हैं, सीड बियर करता है ओनली जिम्नो और एंजियो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो हमारे सीड बियर नहीं करते हैं। फिर हमने थर्ड बात की वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा एल्गी है और ब्रायो है इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट नहीं होता है। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले बियर करने वाला प्लांट का नाम क्या है, टेरिडोफाइटा, और उसके बाद जिम्नो, देन हमारे पास एंजियो। अब यहाँ पर एक लास्ट बात कर लेते हैं, फिर हम एल्गी के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। जो एंजियोस्पर्म है इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हमने कहा इनके पास फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर प्रेजेंट होने की वजह से ये ऐसे प्लांट हैं जो फ्रूट बियर करते हैं, फ्रूट बियर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रूट जो हम लोग खाते हैं वो ओनली हमें
ऐसे प्लांट से ही मिलता है जो फ्लावर बियर करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं उनके अंदर कभी फ्रूट लगता ही नहीं है। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में कभी भी फ्रूट हमें नहीं मिलेगा। फ्रूट बियर कौन करेगा? ओनली हमारा एंजियोस्पर्म बियर करेगा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एल्गी के बारे में। तो ऐसे तो एल्गी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो एल्गी को एक्चुअली हम यहाँ पे आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है क्लोरोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सेकेंड में आती है हमारे पास फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड थर्ड हमारे पास आता है रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। जो रोडोफाइसी है जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं, ये रेड इसलिए होती है क्योंकि इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और उस रेड कलर के पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही है एक्चुअली एल्गी ही है। तो एल्गी यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे पास ऐसी एल्गी जो वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं एक्वेटिक। ऐसे आपको पता होगा ही, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल। एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ जिसे नहीं पता। तो टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? जो लैंड पर रहते हैं, और जो पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक। तो एल्गी जो है पानी में भी रहती है, एक्वेटिक भी होती है, और ये टेरेस्ट्रियल भी है जो कहां पर होता है? लैंड पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। जो आप यहाँ पे वाली फोटो देख पा रहे हो, ये फोटो हमारे पास एल्गी है और इस एल्गी का नाम है केल्प। ये जो केल्प है एक्चुअली ये ब्राउन एल्गी को बिलोंग करता है। और ब्राउन एल्गी किसे कहते हैं? अभी अभी हमने बात की थी फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो इस ब्राउन एल्गी के अंदर एक एल्गी आती है जिसका नाम क्या? केल्प। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्राउन एल्गी है एक्चुअली ऐसे तो ये साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जो ये केल्प है एक्चुअली इसकी हाइट जो है हमारे पास लेंथ जो है ये 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। और ये बहुत ज्यादा ओशन के अंदर जो डीप सी में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसके साथ में अगेन दूसरी फोटो लगी है, इसका नाम है लाइकन्स, जो आप यहाँ पर देख सकते हो सकता है आपने कभी इसको किसी रॉक्स पे देखा हो या कभी बार्क पे देखा हो। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइकन्स। अभी लाइकन्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहते हैं? लाइकन्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती है। जहां जहां पॉल्यूशन होगा वहां से लाइकन्स क्या हो जाते हैं? रिमूव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइकन्स जो है किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये किसे इंडिकेट कर रहे हैं? ये पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं लाइकन्स क्या होता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज होता है। तो अगर आप कभी भी अपने आसपास कभी कुछ इस टाइप का डायग्राम देखो, इस तरह की कोई भी पिक्चर देखो, तो आप प्लीज इस चीज को अपने माइंड में रखना कि ये जो हमारे पास आप ये देख रहे हो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? लाइकन्स। लेकिन यहाँ पे हमें 2-3 बातें और पता होनी चाहिए। एंड 2-3 बातें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लाइकन्स एक्चुअली हमारे पास ये 2 ऑर्गेनिज्म से बनता है। इस लाइकन के अंदर एक तो एल्गी वाला पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर ये एल्गी से भी बना है, और सेकेंड पार्ट इसके अंदर होता है फंजाई का। तो एल्गी और फंजाई दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो एल्गी वाला पार्ट है लाइकन्स के अंदर, इस एल्गी वाले पार्ट के लिए हम एक प्रॉपर टर्म यूज करते हैं और उसे कहते हैं फाइकोबायोट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइकोबायोट। और जो हमारा यहाँ पे फंजाई वाला पार्ट है, इस फंजाई वाले पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोट। तो ध्यान रखना, लाइकन्स जो है वो 2 स्पीशीज से बनता है, एल्गी से प्लस फंजाई से, और ये दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लाइकन्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों मिल बांट कर रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। और इसमें 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एल्गी वाला पार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है फंजाई वाला। एल्गी वाले पार्ट को कहते हैं फाइकोबायोट और फंजाई वाले पार्ट को कहते हैं माइकोबायोट।
और इसके अलावा अभी हमने सेकंड इसके बारे में बात की थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था केल्प, जो कहाँ पे होता है? डीप ओशन में। इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर से भी ऊपर जाती है और किसको बिलोंग करता है? ब्राउन एल्गी को बिलोंग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एल्गी के बारे में। बहुत सारी ऐसी एल्गी है जिसका यूज हम बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक पाउडर कह लो, एक केमिकल कह लो, जिसका नाम होता है अगर अगर। अगर अगर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका यूज हम बहुत सारे टेक्निक्स में करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने एक टेक्निक कभी ना कभी अपनी लैब के अंदर परफॉर्म की हो, जिस टेक्निक का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक है, इसमें हम एक एक्चुअली जेल का यूज करते हैं और एक्चुअली वो जो जेल है, उस जेल को बनाने के लिए हम अगर अगर यूज करते हैं। अब ये अगर अगर हमें क्यों चाहिए, हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली ये जो अगर अगर होता है, इसका सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म में इसको बनाते हैं और इसका जो ये अगर का पाउडर है वो हम किससे, हमें किस हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है रेड एल्गी से, और इस रेड एल्गी का नाम है जेलिडियम प्लस आपका ग्रेसिलेरिया। तो जो रेड एल्गी है, इससे हमें अगर अगर मिलता है और इसका यूज हम बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी करते हैं, इवन इसका यूज हम आइसक्रीम में भी करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। जेलीज में भी करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा जेलीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, काफी सॉफ्ट होती है। तो उनके सॉफ्ट होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर अगर अगर प्रेजेंट होता है। इसके साथ में, और ये अगर हमें किससे मिलता है? हमें मिलता है जेलिडियम से, और सेकंड हमें मिलता है ग्रेसिलेरिया से। इसके अलावा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना एक यूनिसेलुलर एल्गी है, जिनके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है और ये प्रोटीन से बहुत ज्यादा रिच होते हैं। प्रोटीन से रिच होने की वजह से इसका जो यूज है, जब स्पेस में हमारे पास एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो इसका यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्जिन, और एक हमें रेड एल्गी से मिलता है जिसका नाम है केराजिन। तो केराजिन एंड एल्जिन जो होते हैं, ये हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं काफी लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर हमने कुछ एल्गी की इंपॉर्टेंस भी देखी। पहले हमने क्या देखा कि एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, केराजिन हमें रेड एल्गी से मिलता है, अगर अगर हमें रेड एल्गी से मिलता है और उस रेड एल्गी का नाम क्या है? जेलिडियम प्लस आपका ग्रेसिलेरिया। एंड क्लोरेला एंड स्पारुलिना यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन से रिच होती है और इसका यूज कौन करते हैं? स्पेस एस्ट्रोनॉट एज अ फूड सप्लीमेंट। इसके अलावा मैं आपको ये चीज बता दूं यहाँ पर कि जो एल्जिन है और हमारा केराजिन है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको याद कैसे रखना है। तो एक्चुअली मैंने इसे ABC से याद किया है कि ए का मतलब हो गया एल्जिन, बी का मतलब हो गया ब्राउन एल्गी, कि एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, और हमारे पास थर्ड बच गया केराजिन। केराजिन हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है, जिसे एक्चुअली आप रेड कार से याद कर सकते हो कि रेड एल्गी से हमें क्या मिलता है? कार। कार का मतलब क्या हुआ? केराजिन हुआ। तो अभी हम यहाँ पे एल्गी के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि एल्गी प्लांट के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? एल्गी होता है। सेकंड हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। अब ये जो ब्रायोफाइटा है, इसके अंदर दो मेंबर आते हैं। पहला मेंबर आता है मोसिस का और सेकंड मेंबर हमारे पास आता है लिवरवॉर्ट्स का। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है मोस्टली हमारे पास हिली एरिया में ग्रो करते हैं, जहां पे मॉइस्चर काफी ज्यादा हो, शेडी वाला एरिया हो, टेम्परेचर थोड़ा कम। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रायोफाइट्स है, इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अब इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा, एम्फीबियन एक्चुअली एक एनिमल की कैटेगरी है और इसके अंदर, एम्फीबियन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है फ्रॉग। फ्रॉग आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। अगर आपको ये पता होगा, जो फ्रॉग है रहता वो लैंड पर है, सॉइल पे रहता है, लेकिन जो फ्रॉग है अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो अपने एग को पानी के अंदर ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रॉग है बिना वाटर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता। वाटर एसेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन रहता कहां पर है? लैंड पर रहता है।
तो यहाँ पर ब्रायोफाइट का भी कुछ ऐसा ही है। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं जो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। ये सारे प्लांट्स लैंड पर रहते हैं, आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, ये सारे लैंड पर है। लेकिन लैंड पर रहने के बावजूद भी इन प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेम फ्रॉग की तरह। जो फ्रॉग कौन है? फ्रॉग एक एम्फीबियंस है। तो यहां पर एक सिमिलैरिटी आ गई फ्रॉग एंड ब्रायोफाइट्स की। इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स को कह देते हैं कि ये प्लांट के किंगडम के एम्फीबियंस हैं। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई? Because these plants can live in soil but are dependent on water for the sexual reproduction. इसके अलावा ये और कहां-कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये डंप एरिया में होते हैं, ह्यूमिड एरिया में होते हैं और साथ में ऐसी लोकेलिटी में होते हैं जो शेडेड होती है और जहां पे कुछ ना कुछ क्या होता है, मॉइस्चर होता है। लेकिन ध्यान रखना, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता, ट्रू लीव्स नहीं होता। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स का मतलब क्या है? आपको बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे लिखा होता है कि दे बियर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बट हम कहते हैं रूट एब्सेंट है, स्टेम एब्सेंट है, लीव्स एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है उनको हम ट्रू नहीं कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम रूट में भी होता है, लीव्स में भी होता है और इवन स्टेम के अंदर भी होता है। लेकिन अभी अभी हमने बात की थी, दोबारा एक बार उस हम पिक्चर को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो हमारा एल्गी है और ब्रायो है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट किस किस के अंदर है? टेरिडो जिम्नोरेंजियो के अंदर। तो इसीलिए हो सकता है कि जब हम किसी एल्गी या ब्रायो को देखें तो हमें रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखे, हमें लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखे, लेकिन फिर भी एक्चुअली हम उसे ट्रू रूट नहीं कहते हैं, ट्रू स्टेम नहीं कहते हैं, ट्रू लीफ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, वहां पर वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखना, जो ब्रायोफाइट्स है उस केस में हम क्या कहते हैं कि उनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे इनके पास क्या है? ट्रू रूट नहीं, ट्रू स्टेम नहीं, ट्रू लीव्स नहीं, लेकिन इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ब्रायोफाइटा के केस में ही, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या कहा कि ब्रायोफाइटा को एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? लिवरवॉर्ट्स। और सेकंड कैटेगरी का नाम क्या है? मॉस। तो मॉस एंड लिवरवॉर्ट्स किसको बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं। लिवरवॉर्ट का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो आप इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। इसका नाम है मार्केशिया। क्या नाम है? मार्केशिया नाम है। और इस मार्केशिया के ऊपर आपको ऐसे कुछ एक कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जो हमारे पास यहाँ पर ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसे हम बोलते हैं गेमा कप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गेमा कप। ये जो गेमा कप है एक्चुअली ये इस प्लांट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, गेमा कप इज अ फीचर ऑफ। तो ये किसका फीचर होता है? मार्केशिया का फीचर होता है। और ये किसको बिलोंग करता है? लिवरवॉर्ट्स को। लेकिन लिवरवॉर्ट्स खुद किसको बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स को। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास ब्रायोफाइट्स की कौन सी होती है? मॉस। मॉस कैसे है? तो एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, लेकिन एक मॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस मॉस का नाम है स्फेगनम। स्फेगनम एक ऐसी मॉस है जिससे हमें पीट मिलता है और पीट का यूज एक्चुअली एज अ फ्यूल भी करते हैं और इसका यूज हम एज अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की तरह भी करते हैं, क्योंकि जो स्फेगनम है एक्चुअली इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो जब कोई हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, अगर हमारे पास काउ डंग, बफलो डंग नहीं है तो वहां पर हम इस पीट का यूज भी कर सकते हैं। और ये पीट हमें किससे मिलता है? स्फेगनम, जो क्या है हमारे पास एक मॉस है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन क्या होता है? आपने कभी ना कभी सुना होगा, ये देखा होगा, एक एरिया हमारे पास ऐसा है जो पूरा का पूरा क्या बंजर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली हमारे पास हर जगह रॉक्स ही रॉक्स प्रेजेंट है। इवन हमारे पास यहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट नहीं है।
लेकिन कुछ सालों बाद वहां पे क्या हुआ, एक हरा भरा हमारे पास एक डेंस फॉरेस्ट आ गया। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे तरीके से जाने, क्या ये डेंस फॉरेस्ट रातों रात ही आ गया या इसको बहुत लंबा टाइम लगा हुआ? ऑब्वियसली अगर हम सोचें तो यहाँ पे इस इस कम्युनिटी को बनने के लिए यहां से आने तक काफी लंबा टाइम लगा होगा। सबसे पहले क्या बना होगा, जो हमारे पास ये रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बना होगा, सबसे पहले सॉइल बनी होगी। सॉइल के बाद यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आए होंगे, तब कहीं जाके ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी होगी। तो ये हमारे पास ये जो बेयर रॉक्स है, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज करना, इसे ही हम कहते हैं प्लांट सक्सेशन, जिसमें ब्रायोफाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन यहाँ पे लाइकन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर शायद अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे दिया भी है। जो हमारे पास देखिए फोटो है, इसके ऊपर आपको कुछ ये व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन नजर आ रहा है, एक्चुअली ये हमारे पास लाइकन्स ही है। तो जो लाइकन्स होते हैं अलोंग द मॉसेस, ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी प्लांट किंगडम की, जिसका नाम क्या था, ब्रायोफाइट्स। इसके पास भी सीड नहीं होता, फ्लावर नहीं होता, और इवन इसके पास वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है टेरिडोफाइट्स की। जो टेरिडोफाइट्स है, इसमें हमारे पास हॉर्स टेल आता है और साथ में हमारे पास यहाँ पे फर्न्स आती है। आपने फर्न्स पक्का अपनी लाइफ में देखी होगी, ऐसे हो नहीं सकता जिसने कभी फर्न्स ना देखी हो। आप यहाँ पे एक्चुअली ये फोटो भी देख सकते हो। हम लोगों ने बुके में, फ्लावर बुके के अंदर देखा होगा, वहां पे साइड में ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ लगा होता है। तो एक्चुअली वो जो हमारे पास ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, वो हमारे पास क्या है, आपकी फर्न्स ही है। तो ये जो फर्न्स है, ये किसको बिलोंग करता है, ये टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है। अब इनका मेन काम क्या होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर इन्हें लगाते हैं, फर्न्स को लगाते हैं। इनका यूज एज अ ऑर्नामेंटल भी किया जाता है, और इवन एक्चुअली ये सॉइल को बाइंड करके भी रखते हैं। और साथ ही साथ में टेरिडोफाइट सबसे पहले ऐसे प्लांट है जो क्या पोजेस करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पोजेस करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इससे पहले जितने भी प्लांट्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना फ्लावर, ना सीड, ना फ्रूट, ना ही उनके पास वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, ये जरूर था कि वो कुछ प्लांट्स हमारे पास लैंड पर रहते थे, लेकिन ये लाइन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ऐसे प्लांट है जो लैंड पर रहते हैं और साथ ही साथ क्या पोजेस करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अभी अभी हमने बात की सीड बियर, तो ये भी नहीं करते हैं, सीड बियर नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम का मतलब क्या है, जो सीड बियर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये इस चीज का भी हमें जरूर ध्यान रखना है। अगर हम इस लीफ का बैक सरफेस देखें ना, तो इसके लीफ के बैक सरफेस भी छोटे छोटे, देखिए आपको कुछ डॉटेड से कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन डॉटेड स्ट्रक्चर को एक्चुअली स्पोर्स कहते हैं, और ये जो स्पोर्स है, ये इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, सीड से ही एक नया प्लांट बनता है। जब हम किसी सीड को किसी सॉइल के अंदर सो करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट हो जाता है और हमें एक नई प्लांट बॉडी मिल जाती है। तो ये जो टेरिडोफाइट्स है, इनमें क्या होता है, जो सीड जब ये डिस्पर्स करते हैं ना, तो जहां जहां ये सीड गिरते हैं, वहां पे जब ये जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, एक न्यू प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इनके पास डिफरेंशिएटेड ट्रू रूट होता है, ट्रू स्टेम होता है और ट्रू लीव्स होता है। अब ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स के होने का रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन क्या पोजेस करते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। तो ये हमारे पास था टेरिडोफाइट्स के बारे में।